नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे पाठ टिकट एल्बम का अभ्यास कार्य, यानी कि आज हम पाठ के शब्दार्थ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु प्रश्नोत्तर तथा विस्तृत प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी कि ऐसे शब्दों के अर्थ हम जानेंगे जो कि इस पाठ में हैं और वो कठिन शब्दों की श्रेणी में आते हैं। पहला शब्द आता है टोली। टोली का अर्थ होता है लोगों का समूह। अगला शब्द है पगडंडी। पगडंडी कच्चे छोटे रास्ते को कहा जाता है। आपने खेतों के आसपास इस तरह के रास्ते देखे होंगे। अगला शब्द है ईर्ष्यालु। ईर्ष्या यानी कि जलन, जो थोड़ी भी जलन रखता हो किसी से या ईर्ष्या करता हो उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। अगला शब्द है चबेना। चबेना यानी कि चबाकर खाने वाली चीजें। अगुआ। अगुआ का अर्थ है आगे आने वाला, जिसे नेता भी कहा जा सकता है या लीडर। देगची, पीतल या स्टील का एक बर्तन। फिसड्डी। फिसड्डी का अर्थ है पिछड़ा हुआ। टीपना। टीपना का अर्थ है नकल करना। इसके बाद शब्द आता है अनंत। अनंत यानी कि जिसका कभी कोई अंत ना हो। पाठ में भी आया था ये वाला शब्द। अगला शब्द है काल यानी कि समय। अनंत काल यानी कि ऐसा समय जिसका कभी अंत ही ना हो। इसके बाद आता है शब्द कुढ़ना। कुढ़ना का अर्थ है मन ही मन में दुखी होना, किसी को न बताना। अगला शब्द है ललकारना। ललकारना यानी कि लड़ने के लिए चुनौती देना। इसके बाद शब्द आता है जमघट। जमघट का अर्थ है भीड़ या फिर लोगों का समूह। सांकल शब्द का अर्थ होता है दरवाजे की कुंडी। इसके बाद है हेकड़ी। हेकड़ी का मतलब होता है अकड़ यानी कि एरोगेंस। उसके बाद अगला शब्द है कोरस। कोरस का अर्थ होता है मिलकर एक ही स्वर में गाना, यानी एक ही आवाज में मिलकर गाना। जैसे कि आप क्वायर में भी देखते होंगे, जब भी पूरा समूह मिलकर गाता है तो उसे कोरस कहा जाता है। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। आइए अब देखते हैं थोड़े से बहुविकल्पीय प्रश्न। देखें, आशा है कि आपने पाठ में जो हमने पिछली वीडियो में डाला था वो पाठ पढ़ लिया होगा, सुना होगा वीडियो को। आइए देखें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, टिकट एल्बम पाठ के लेखक कौन है? ध्यान से सुनिए और ध्यान से सोचकर बताइएगा। सुंदरा रामस्वामी, सुमति अय्यर, सुमति रामस्वामी या फिर सुंदरा अय्यर? ध्यान से सोचिए। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, सुंदरा रामस्वामी। और ये आपको मालूम होगा कि ये तमिल भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था? उसके नाना जी ने, उसके दादाजी ने, उसके मामा जी ने या फिर उसके चाचा जी ने? बिल्कुल ठीक प्रश्न का उत्तर दिया आपने। उसके मामा जी ने एल्बम भिजवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़के नागराजन को घेरे रहते थे क्योंकि क्या कारण था? वह बुद्धिमान था, उसके पास बहुत सी टिकटें थी, उसके पास एक सुंदर एल्बम था या उसके पास सुंदर खिलौने थे? बताइए तो जरा। बिल्कुल ठीक कहा, उसके पास एक सुंदर एल्बम था। आइए अगला प्रश्न देखें। नागराजन का एल्बम किसने चुराया? कृष्णन ने, पार्वती ने, राजप्पा ने या फिर अपू ने? चलिए, अगर आपको उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियों की अगुआ का नाम क्या था? अगुआ अभी आपको बताया गया है, आगे आने वाला। तो लड़कियों में अगुआ कौन थी? भगवती, पार्वती, सरस्वती या लक्ष्मी? बिल्कुल ठीक कहा, पार्वती। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। इसमें एक पाठ में पंक्ति दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, राजप्पा नागराजन का एल्बम क्यों नहीं देखना चाहता था? क्या कारण था कि वो उसका एल्बम कभी भी नहीं मांगता था देखने के लिए? उससे चिढ़ने के कारण, ईर्ष्यावश, संकोच के कारण या उपर्युक्त सभी कारण सही हैं? चलिए, यदि आपको इसका उत्तर आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर हमारे उत्तर से उसका मिलान कीजिए। उपर्युक्त सभी इसका जो है उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजप्पा के घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा था? आपको याद होगा कि जब उसके घर का दरवाजा लगातार कोई खटखटा रहा था तो माँ ने उसे पुकारा था। याद कीजिए,
अपू, कृष्णन, पुलिस या फिर नागराजन? ध्यान से सोचिए। चलिए हम उत्तर बताते हैं। नागराजन उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा था। अगला प्रश्न है, नागराजन के पिता कहाँ काम करते थे? सीआईडी के दफ्तर में, डीएसपी के दफ्तर में, डीसीपी के दफ्तर में या डीटीसी के दफ्तर में? ध्यान से सोचकर बताएं। कौन बता रहा था उसे ये सारी बातें? ये भी सोच कर रखिएगा। बिल्कुल ठीक कहा, डीएसपी के दफ्तर में उसके पिता कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, किसके एल्बम में अधिक टिकट थे? नागराजन के एल्बम में, राजप्पा के एल्बम में, दोनों के एल्बम में या फिर किसी के भी नहीं? राजप्पा के एल्बम में। तो राजप्पा के एल्बम में टिकट अधिक थे, लेकिन देखने में सुंदर किसका था एल्बम? नागराजन का। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है। अगला प्रश्न है, सरपंच के बेटे ने कितने रुपए में राजप्पा का एल्बम खरीदना चाहा था? 30 रुपए में, 25 रुपए में, 20 रुपए में या फिर 32 रुपए में? चलिए उत्तर बताते हैं। 25 रुपए में। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने एल्बम कहाँ छुपा दिया? अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे, घर के पीछे या फिर अलमारी के नीचे? उत्तर बताएं जल्दी से। यदि आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि नहीं आता है तो हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। अलमारी के पीछे। अगला प्रश्न है, रात के समय राजप्पा क्या करता था? लेट जाता था, ट्रंक खोलता, एल्बम निकालकर देखता या उपर्युक्त सभी काम करता? बिल्कुल ठीक कहा, उपर्युक्त सभी काम करता था। आइए अब पढ़ते हैं थोड़े से हम लघु प्रश्नोत्तर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम 2-3 लघु प्रश्नोत्तर करेंगे, उसके बाद हम विस्तृत प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो जो ये लघु प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम आपको दिखा नहीं रहे, हम केवल आपको बताएंगे, और विस्तृत प्रश्नोत्तर दिखाने के साथ साथ आपको बताए भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजप्पा को क्या धुन सवार रहती थी? मुझे आशा है कि आपको इसका उत्तर पता होगा। राजप्पा को तरह तरह की टिकटें जमा करने की धुन सवार रहती थी। चलिए देखें दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, राजप्पा मन ही मन क्यों कुढ़ने लगा था? क्या कारण था कि वो मन ही मन दुखी रहता था? आप इसका उत्तर भी जानते होंगे। चलिए बताएं उत्तर। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता था। अब उसके साथी उसकी और उसके एल्बम की उपेक्षा करते थे, उनका मजाक भी उड़ाते थे। इसी कारण से वह मन ही मन कुढ़ने लगा था। उसे नागराजन के एल्बम से जलन भी हो रही थी। तीसरा प्रश्न देखें। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के स्वभाव में कौन सा परिवर्तन आया? किस तरह का बदलाव आया उसके मन में और उसके स्वभाव में? इसका उत्तर भी आप जानते हैं। चलिए हम फिर भी बता देते हैं कि पहले वो शनिवार और रविवार को टिकटों की खोज में घर से बाहर निकल जाता था, लेकिन अब वो घर में ही घुसा रहता था। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, राजप्पा ने एल्बम को क्यों छुपा दिया? क्या कारण था? आप ये भी जानते हैं कि नागराजन का एल्बम उसने चुराया था और वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में कुछ पता चले, इसलिए उसने एल्बम को छुपा दिया था। चलिए देखें 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है, एल्बम पर किसने क्या और क्यों लिखा और उसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? हमें पता है आपको इसका उत्तर आता होगा। चलिए देखें उत्तर क्या है। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखकर भेजा था AM नागराजन, और उसके नीचे नागराजन ने लिखा, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? ऐसा उसने इसलिए लिखा ताकि उस एल्बम को कोई ना चुराए, और इसका असर कक्षा के अन्य लड़के लड़कियों पर यह हुआ कि उन्होंने इस वाक्य को अपने अपने एल्बम और किताबों में लिख लिया। चलिए अब देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आता है, एल्बम चुराते समय राजप्पा की मानसिक स्थिति कैसी थी?
वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, यानी उसके दिमाग में किस तरह का जो हलचल है वो जो हो रही थी और वो किस प्रकार से महसूस कर रहा था सभी चीजों को। चलिए उत्तर देखते हैं। एल्बम का जब पहला प्रश्न उसने पढ़ा तो उसको पढ़ते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। क्यों? क्योंकि उस पर लिखा था कि जो इसे चुराएगा वो हमेशा ध्यान रखे कि वो एल्बम किसका है, नागराजन का। तो उसने जब पहले प्रश्न को पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर मानो जल रहा था, गला सूख रहा था, उसका चेहरा तमतमा गया था। उसने चुरा तो लिया था लेकिन उसे पता था कि वो गलत काम कर रहा है। तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? बहुत दुखद थी। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? ये तो आप सभी को आता होगा। क्यों डाला था उसने? क्योंकि जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसे लगा कि शायद पुलिस आ गई है, क्योंकि अपू ने उसे बहुत डरा दिया था। तो उसे लगा कहीं पुलिस उसे पकड़कर ना ले जाए, उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, तो इसलिए डर के मारे उसने जो टिकट एल्बम था वो अंगीठी में डालकर जला दिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा की टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? जब हमने पाठ पढ़ाया था तब उसमें इसका उत्तर आपको दे दिया था। चलिए यहाँ पर भी बताते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर फूलों पर घूमकर उसका रस जमा करती है, शहद बनाती है, उसी की प्रकार से राजप्पा भी सारा दिन दूर दूर तक एक एक टिकट जमा करने के लिए घूमता था। दोनों के कामों में समानता होने के कारण ही लेखक ने उसके टिकट इकट्ठा जमा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। अगला प्रश्न है, क्या होता अगर राजप्पा नागराजन को एल्बम चुराने की बात बता देता? तब क्या होता? सोचकर बताइए जरा। यदि वो उसे उसकी बात बता देता कि उसने उसका एल्बम चुराया है तो शायद नागराजन का विश्वास उस पर से टूट जाता, और अगर वह कह देता तो हो सकता है कि नागराजन सभी बच्चों को ये वाली बात बता देता, सब लोग उसे भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था, दोनों में लड़ाई भी हो सकती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आपके अनुसार नागराजन और राजप्पा के एल्बम में से किसका एल्बम अधिक मूल्यवान था? सोचकर बताएं जरा। आपको क्या लगता है, क्या राजप्पा का एल्बम ज्यादा कीमती था या फिर नागराजन का? चलिए उत्तर देखते हैं। राजप्पा ने टिकट जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वो टिकट इकट्ठी किया करता था। सुबह से शाम तक वो दौड़ धूप में लगा रहता था। लेकिन नागराजन का जो टिकट एल्बम था वो उसके मामा जी ने बना बनाया भिजवाया था और नागराजन को इसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसलिए हमारे हिसाब से राजप्पा का जो एल्बम है वो अधिक मूल्यवान था, क्योंकि जो मेहनत से बनाई जाती हैं चीजें उनकी कीमत अधिक होती है। तो बच्चों, ये तो था पाठ का अभ्यास कार्य। आशा है कि आपको लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आते होंगे और जो नहीं आते होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। विदा।